तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और आज का ये पॉडकास्ट जो है वो हम लोगों ने रखा है आयोडीन बाबा पे, क्योंकि अभी इनका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो हम लोग चाह रहे थे कि इस सब्जेक्ट पे काम करें। चलिए चलकर आज बात करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप धर्म से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं और धर्म को आप कैसे देखते हैं? धर्म से हम सब जुड़े हुए हैं। अपना व्यक्तित्व बताएं आप मेरा कि आपका पर्सनल लाइफ में धर्म कैसे आपको इफेक्ट करता है और आप कितने हद तक जुड़े हुए हैं और आपका साधना करने का जो तरीका है वो क्या है? पर्सनल लाइफ में धर्म मेरे ऐसे जुड़े हुए हैं धर्म के साथ, जैसे कि आप यहाँ जैसे कि हम मुझे ठोकर लगता है या कुछ भी होता है, सबसे पहला काम जो है हम अपने धर्म को याद करते हैं। तो धर्म से तो हम सब ऐसे ही जुड़े हुए हैं। सेकंड जो आपने पूछा है कि आस्था क्या है धर्म पर, आपका साधना क्या है? साधना है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो लोग मतलब अपने से कमजोर लोग हैं उनकी मैं जैसे हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए धर्म वही है, जिस तरह से हो सके। अगर इतनी तो अमीर नहीं हो रही, जितना हो सकता है मैं उनके लिए एक छोटे सा भी हेल्प ही करने की कोशिश करती हूँ। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऊपर वाले ने एक इंसान को बनाया और उनका ये फर्ज बनता है कि वो आने वाले जो भी उससे छोटे हैं वैसे लोग वैसे इंसान का मदद करें। इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने हमें चुना और हमें कुछ रुपए दे दिए हैं, किसी जो भी मैं काम करती हूँ उसमें मुझे कुछ रुपए दे दिए, तो मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे उस चीज का मैनेजर बनाया है, अपना बैंक मैनेजर बनाया है मान लीजिए। तो मुझे वो सही जगह पे लोगों को पहुंचाना है। मुझे अपना खाना पीना करने के बाद जो भी पैसे बच रहे हैं मुझे वो सही लोगों के पास पहुंचाना है। मैं अपना एक जरिया मानती हूँ। मैं ये नहीं मानती जितने पैसों सिर्फ हमारे नहीं है, वो सब तक पहुंचाना है, ये हमारा काम है और मैं इसी को धर्म मानती हूँ। तो आपके हिसाब से जो अभी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, एक आयोडीन बाबा है, हाँ जी, जिनका नाम अभय सिंह है, हाँ जी, तो उनके बहुत सारे ऐसे बातें निकल कर आ रही हैं जो बातें कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ लोग जो सनातनी है अपने आप को सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग मानते हैं। हाँ उनका लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि जो धर्म के बारे में जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो कोई एक मंत्र नहीं जानता, जो गीता नहीं पढ़ा, वो धार्मिक वो बाबा कैसे हो सकता है? मैं अपने ऑडियंस से भी एक बात पूछना चाहूंगी और आपसे भी पूछ रही हूँ कि लाल वस्त्र पहन लेने से, 4 मालाएं पहन लेने से, कोई मंदिर की या मस्जिद किसी भी धर्म के बाहर बैठ जाने से आप भक्ति में हैं? अभक्त है नहीं। भक्ति को तो समझाया ही नहीं जा सकता है। भक्ति तो बस आपके मन में है और आप बस करते हो। घर में बैठी महिलाएं अगर दीपक जला के अपने बेटे की कामना करती हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा भक्त है, वो भी एक साध्वी से कम नहीं है। सिर्फ यही नहीं कि जो साधु संत है सिर्फ उन्हीं को ये हक मिला है, नहीं। कोई भी मंत्र नहीं जानते पर वो कहाँ बोल रहे कि मैं मंत्र जानता हूँ, वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे तो आयोडीन बाबा को मैं मतलब जितना उनको सुनी हूँ और जितना मैं उनको जानती हूँ, मुझे तो बहुत हद तक उन पे मतलब दया आती है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि मेरी माँ का मेरे पिता उनके मतलब मोटे मोटे डंडे से मारा करते थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो मेरा अपना मानना है कि जो एक माँ जो ईटा बनाती हो, सबसे वहीं से मैं देखती हूँ ईट बना रही, वो भी अपने बच्चे को वहां पे सुला के रखती है और जैसे उनका बच्चा रोता वो ईट का काम छोड़ के सबसे पहले अपने बच्चे को देखती है। तो अभय सिंह का जो स्टेटमेंट है उसमें एक माँ मजबूर दिख रही है, लेकिन रियल तौर पे अगर देखा जाए, हम जो समाज में रहते हैं यहाँ पे माँ मजबूत होती है, माँ कभी मजबूर नहीं हो सकती है। और अगर माँ मजबूर हो रही है तो फिर हमारे जिंदगी में ऐसे ही दुर्भाग्य बस ऐसे ही चीजें होती रहेगी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उनकी मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, उनको मेंटल अस्पताल जाना चाहिए जहाँ पे उनको अच्छी इलाज की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका मानसिक स्थिति वाकई में सच एकदम में सही गड़बड़ है? बात। देखिए, किसी भी बच्चे की मानसिक स्थिति सही कब रहती है? जब तक उसका परिवार सपोर्ट करता है। माँ छोड़ देती है, पिता के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। माँ सबसे बड़ा सहयोग। अगर आपका अगर आप यहाँ बैठे हो या कुछ कर रहे हो, आपके पीछे सबसे बड़ा जो प्रेरणा है वो आपकी माँ होती है। जब वो माँ ही आपकी कहानी नहीं सुन पा रही है, माँ आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रही, माँ आपके लिए खड़ी नहीं हो पा रही है, वो माँ खुद को ही मजबूर बना रही है, वो बच्चा अकेला हो गया। उस अकेले बच्चे ने एक दोस्त बनाया, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं 4 साल गर्लफ्रेंड के साथ रहा। वो लड़की का जो भी उसकी मानसिकता रही, जो भी उन दोनों के बीच में रहा, उन्होंने भी उसे छोड़ दिया।
उस समय बिल्कुल अकेले हो गए। एक बच्चा से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, आप सोच के देखो। माँ छोड़ रही है, पिता छोड़ रहा है। वो बताया कि मैं बहन के साथ रहता था कनाडा में, और बहन भी एक हद के बाद बोली कि तू पागल है, तू हट जा। मतलब उनको समझने वाला, उनकी मानसिक स्थिति को समझने वाला कोई नहीं है। और आप नॉर्मल इंसान को भी अगर बोलते हो कि तू पागल है, तू पागल है, तो मैं लिख के देती हूँ, बंदा पागल हो जाएगा। अगर मेरी मानसिक स्थिति नहीं है तो आज जो समाज भी तो उनके साथ वही कर रहा है ना। वो क्या कहे कि मैं नारी की स्थिति को बदलूंगा, तो सारा समाज उन पर उठ पड़ा। उन्होंने क्रिकेट मैच के बारे में थोड़ी सी कर दी। हम सब भी तो घर में बोल देते हैं ना कि लगता है ये जीतेगा, लगता है वो जीतेगा, बोल देते हैं ना। लेकिन हमारी बातें नहीं मानी जाती क्योंकि हम घर के अंदर बोल रहे हैं। वहां पे पूरी मीडिया उन पे चढ़ गई, आप तो पाकिस्तानी हो, आप तो ये हो, आप तो वो, क्योंकि मीडिया को तो चाहिए ना अपना बेचना है। पर वो अभी भी तो समाज हमारा उनकी मानसिक स्थिति को नहीं देख पा रहा है ना। बच्चा कितना तड़प रहा है, वो बच्चा कितना परेशान हो रहा है। आज भी कोई उनको वो चाहते समाज में कि हम मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो फैमिली में एक्सेप्ट नहीं हो पाया वो बच्चा। और समाज भी तो उनके साथ वही चीज कर रहा है। जबकि हमारे समाज को पता है कि पागल को पागल नहीं कहना है, अंधा को अंधा नहीं कहना। समाज को नहीं, सनातन धर्म को भी पता है कि पागल को पागल नहीं कहना है। सनातन धर्म यहाँ तक कि फूल तोड़ने में फूल को कष्ट होती है, ये हमारा धर्म है ना। वहां पे हम एक इंसान का दिल तोड़ने जा रहे हैं, गंदे गंदे उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कहाँ तक ये सही है, आप ही बताओ। तो ये पूरे आयोडीन बाबा पे आज हम लोग चर्चा की है, और इस चर्चा में इनका बात बिल्कुल सक्षम रूप से सही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान ज़रूरी नहीं कि सारे मंत्र उसको आते हो तभी वो बाबा है। भगवान की भक्ति में गुनगुनाने के लिए, बैठने के लिए किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप भगवान के चरणों में कहीं भी बैठ सकते हैं, आधे अधूरे बैठ सकते हैं, नंगे पाँव हो या चप्पल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से उनके साथ थोड़ा जाति भी किया जा रहा है। इसमें आपका क्या विजन है? हमारी समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे उनको पता चलता है ना इंसान कमजोर है, सारे मिलके चढ़ जाते हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि ये चीजें हैं हमारे समाज में। सेकेंड चीज है कि वो जैसे मीडिया हाउस में भी गए, वो तो उन्होंने लाइव कैमरा रख रखा था। मैं उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करती हूँ, मैं उनके एक एक वीडियो को समझी हूँ। मैं उनका जब वो कनाडा में जंगलों के बीच से वीडियो बना रहे तब भी मैं उनको सुन रही थी, देख रही थी। उनकी मानसिक स्थिति को तो हिलाया गया। अगर ये जिस तरह से अभी उनके पीछे उनके लिए बोला जा रहा है, वो उनको और परेशान कर रहा है। वो बच्चे में बहुत सही बच्चा है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी बंदा खड़ा है और लाइव हो रहा है अपने इंस्टाग्राम पेज पे। ये बहुत बड़ी बात है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। इतना कुछ बिगड़ा, वो कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया ना। वो तो बोला कि चलो हमको बदलाव लाएंगे, नारी के लिए बदलाव लाएंगे। वो देखे अपने घर में नारी की बुरी स्थिति। मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में बहुत अच्छी स्थिति है नारी की, लेकिन उनकी बात आप सुनिए। वो जिनकी नाम बता रहे हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। उनकी बातें सुन के तो मुझे भी दुख हुआ। लाठी से कौन मारता है अपनी वाइफ को? हम जिस समाज में है ना, यहाँ तो ऐसी चीजें मतलब आप बोला जाता है, गाली गलौज भी नहीं होती। लेकिन वो जहाँ से हैं उन्होंने तो सच्चाई बताई है ना। समाज को तो ये भी देखना पड़ेगा। तो आज का ये चर्चा हमारा आयोडीन बाबा पे था, और ऐसे ही आगे भी हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पे, समाज के उन कनों पे जिन कनों पे लोगों की नज़र नहीं है या फिर लोग देख करके उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, हम वैसे विषय पे बात करेंगे। और आज एक दीप्ति मिश्र जी का एक बहुत अच्छा पोएट्री है। उन्होंने ये लिखा कि दुखती रग पर उंगली रखकर पूछ रहे हो तुम कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, फिर दुनिया चाहे जैसी हो। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को प्यार देंगे, और हम चाहते हैं कि आपके प्यार के बदले हम उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है। चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सो मच। जल्दी मिलते हैं किस नए वीडियो के साथ। बाय बाय। नमस्ते।